अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिज़ाइन डायनामिक्स। मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग में से यूएक्स की क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ डिस्कस करनी है। मीन्स के बाद प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जा रहे हैं। आज यूएक्स की लास्ट क्लास है, कल से हम यूआई स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आगे डिज़ाइनिंग सीखेंगे। 1 से 2 क्लास में थ्योरी होगी, लेकिन पहले यूएक्स की लास्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। ये क्या है कि हमें अपने क्लाइंट से या अपना जो भी हमारा पर्सन है जो हमसे ऐप बनवा रहा है उससे किस किस्म के क्वेश्चंस करने हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना है और रिसर्च हमें किस बेस पर करनी है, क्योंकि मैंने बताया यूएक्स जो रिसर्च बेस है। तो यही क्वेश्चंस को आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला इस तरह ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव सीरीज एंड कोर्सेज। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो मैं बात करने वाला था कि किस तरीके से आपको क्लाइंट से क्वेश्चन करने हैं, किस पर्सपेक्टिव से आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसको समझना है। तो सबसे पहले तो जब आपके पास कोई भी क्लाइंट या क्लाइंट ना भी सही, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है मीन्स के वो ये है कि सबसे पहले आपके पास एक ऐप डिज़ाइन के लिए किसी ने आपसे कहा मुझे ऐप डिज़ाइन करके, बिलफर्ज किसी ने भी आपसे किसी आपके फ्रेंड ने कह दिया कि मुझे ऐप डिज़ाइन करके दो, तो आपने क्या करना है, डिज़ाइन ऐसे करने नहीं शुरू करते नहीं। ज़ाहिर सी बात आप करेंगे भी नहीं जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि डिज़ाइन क्या करना है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने बनाना क्या है, कैसे बनाना है। ये तो सिंपल चीज़, आपको टूल यूज़ करना आना चाहिए। टूल पे भी मेरे अलग से कोर्सेज बनाए हुए, इस पर भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से बनाना है। तो वो तो हो जाएगा। बनाना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जिसको ये समझ आ जाए वो बना लेता है। तो क्या बनाना है, सबसे पहले आपने उससे ये पूछना है कि भाई तुम्हारी ऐप का सबसे मेन पर्पस क्या है, तुम्हारी ऐप किस चीज़ से रिलेटेड है। तुम आया कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आया तुम किसी फूड का बिजनेस कर रहे हो, या कोई आर्टिकल की ऐप है तुम्हारी, या वेबसाइट ऐप से अमूमन हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की ऐप है, या फिर तुम्हारी कोई जिसे कहते हैं और शोकेस की ऐप है। इस तरीके से मतलब कि मुख्तलिफ पर्पज़ हो सकते हैं। आपने उससे पूछना है कि किस किस्म की आपकी ऐप है। बिलफर्स वो आपको बताया था भाई कि मेरी सिंपल सी एक मैसेंजर ऐप है, बिलफर्स व्हाट्सएप की तरह लगा लें मैसेंजर। हमने क्या देना, ठीक है भाई, हमने नोट्स बनाते जा रहे हैं। मेरी बात याद रखें, आप ये नोट्स बनाते रहें। इसी को बेशक जब क्लाइंट आ जाए आप इसी को सामने रख लें, भाई ये उसका नाम क्या, हम इसी को सामने रख के क्वेश्चन पूछें, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा। आपने क्या करना, नंबर 1 पे क्लाइंट से पूछता है कि आपकी ऐप का मकसद क्या, आपकी ऐप है क्या, क्या सर्विसेज दे रही है। बिलफर्स ने कह रही मेरी ये मैसेंजर की ऐप है, आपने लिख देना कि मैसेंजर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या चीज़ पूछते हैं कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। कि जैसे आप पूछते हैं टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है, कि जो आपकी ऐप है या आपकी प्रोडक्ट है, बिल्कुल ऐप को प्रोडक्ट लगा रहे हैं, वो किस एज तक के लोग चूज़ कर रहे हैं, मतलब किस एज तक के लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं और उनकी साइकोलॉजी क्या है। ये चीज़ें बड़ी समझने की है, मतलब कि उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, आपकी डिज़ाइनिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी ज़हनियत पे। कि आपने उनसे पूछना है कि किस एज तक के लोग, मीन्स कि अगर तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, वैसे मैसेंजर ऐप कोई बच्चे नहीं यूज़ करते, लेकिन बिल्कुल अगर मैसेंजर ऐप नहीं, एम जनरल वे में बात कर रहे हैं कि अगर कुछ छोटे बच्चों की ऐप है तो आपके लिए आपको उसके लिए कलर स्कीम जो है उसी हिसाब से उस एज रेंज तक के बच्चों के लिए चूज़ करनी पड़ेगी। फ़ॉन्ट्स का यूज़ उस एज तक के बच्चों के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं बता रहा कि क्या होना चाहिए, लेकिन बार बार मतलब वो सब कुछ होगा, हम डिज़ाइनिंग में जब उसको देखेंगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। उस एज तक के लोगों के लिए आपको जो है वो सोचना पड़ेगा। अगर वो दरमियान में मतलब टीनेजर्स तक के लिए उसके हिसाब से अलग कलर्स, मतलब साइकोलॉजिकली आपने उनको आपने अपने डिज़ाइन की वजह से उनको साइकोलॉजिकली डील करना है। मीन्स के अगर टीनेजर्स है तो उनके लिए क्या कलर स्कीम हो सकती है, किस तरह के फ़ॉन्ट्स हो सकते हैं कि वो अट्रैक्ट हो। और अगर वो मतलब के टीनेज से प्लस है, 20+ है, 30 प्लस है, आगे 60 तक जो है, उनके लिए आप कौन से फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, कौन से कलर यूज़ करते हैं, किस तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डिज़ाइन में, आपके क्वेश्चंस में। आपने टारगेट ऑडियंस लाजमी पूछनी है, जितना फोकस कर सकें, जितने क्वेश्चन कर सकें, टारगेट ऑडियंस को ज़रूर ज़हन में रखें। देन 2 टॉपिक हमारे कवर हो जाए। तीसरा टॉपिक जो है वो आपने पूछना है कि की पॉइंट तुम्हारी ऐप का क्या है, कि मीन्स के आपका की फोकस क्या होगा अपनी ऐप का, कि आपका मतलब पर्पस। एक तो आपकी आप किस चीज़ के लिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पहले किस चीज़ के लिए है कि आपने सिंपल पूछ लेना कि मैसेंजर
की फोकस क्या होगा उसका, जिसे कहते हैं स्लोगन। बिलफर्ज एक लोगो आप बनाते हो ना, उसके नीचे एक स्लोगन होता है। कोई भी कंपनी खोलते हैं उसका स्लोगन होता है, भाई ये करूँगा और मेरा ये टारगेट है फलानी चीज़ को। एम क्या है आपके ऐप का, आपने वो लाजमी पूछना है और जगह जगह अपने डिज़ाइन में उस एम को लेके चलना है। उसके हिसाब से कलर्स, एट द एंड कलर्स, फॉन्ट्स, शेप्स, बटन्स, जितने भी शेप्स में आते हैं वो सब कुछ आपने उसी के हिसाब से रखना है। मीन्स कि अगर यार मैंने फिर बताया कि अगर आपके टारगेट ऑडियंस एक है ही छोटा बच्चा, एक आप मोबाइल ऐप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, स्टोरी ऐप बना रहे हैं कोई भी, तो आपको उसके वो किड्स जो हैं वो बोर हो जाते हैं, उनको थोड़े से ग्लोइंग, थोड़ी सी कार्टूनिश चीज़ें अच्छी लगती हैं। बहुत इम्पैक्ट डालता है आपकी चीज़ों पे कि उसमें आपने शेप्स जो है वो इस तरह की सीरीज यूज़ नहीं करनी। सीरीज शेप से बड़ा मतलब कि जिनके सीरीज कॉर्नर्स हों या सिंपल से कलर्स, आपने जिसे कहते हैं अट्रैक्टिंग और कैप्टिवेटिंग किस्म के ना आपने डिज़ाइंस बनाने हैं उसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। की पॉइंट को जहन में रखना है, आपने टारगेट ऑडियंस को जहन में रखना है, आपने मेन ऐप के फोकस को जहन में रखना है। देन चौथा सवाल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लाजमी पूछे कि क्लाइंट के क्या आपके जहन में कोई कलर स्कीम है कि क्या कलर स्कीम आप रखना चाहते हैं। ये मतलब कोई बहुत मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा कि हर किसी के जहन में होती है, हर किसी के जहन में नहीं होती। आपने उससे पूछना है कि क्या आपके जहन में कोई कलर स्कीम है, वो आपको कलर पैलेट दे देता है या उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस दे देता है। देन आपने पूछना है कि आपको कितना टाइम, आपको मतलब कितना टाइम फ्रेम आप मुझे देना चाहेंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए जो आपने लाजमी पूछने हैं। जो 5वां क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम फ्रेम आप मुझे देते हैं, और सिंपल सी बात जितना भी दे आप। और एट दी एंड आपने थोड़ा बहुत ब्रांडिंग के हवाले से उनसे पूछ लेना कि ब्रांडिंग किस हिसाब से आपकी हुई है। उनसे एक आपने थीम मंगवा लेना, कलर पैलेट मंगवा ले रही हैं कि किस हिसाब से आपकी ब्रांडिंग हुई है। उनसे उनकी वेबसाइट का लिंक मंगवा लें, जैसा भी आप करें, कोई भी उनका कोई होगा पोर्टफोलियो टाइप, आपने उनसे वो मंगवा लेना कि अगेन आपने किस तरह की आपकी जो थीमिंग है आपका वो किस तरीके की, आप किस हवाले से हुई है, किन पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हुई है आपकी ब्रांडिंग जो है। उस हिसाब से आपने उनकी ऐप भी डिज़ाइन करोगे। जब आप ये 5 से 6 चीज़ें एग्जैक्ट तरीके से अंडरस्टैंड कर देंगे, आपका डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। और इनको करना भी ज़रूरी है, मैंने ऑप्शन नहीं बताई, लाजमी है ये 5 चीज़ें, तो इन पे फोकस करना होगा। तो यही आज की छोटी सी क्लास थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ कोई छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।